स्वागत है भाई सभी बच्चों का। तो भाई सभी को जो है एक बार फिर आज जो है भाई आपका स्वतंत्रता दिवस था, तो सुबह से ही जो है भाई सब प्रोग्राम आपने देखे होंगे। लाल किले से भी जो भाई प्रधानमंत्री का संबोधन भी आपने सुना होगा। चलो जो भी है, तो भाई एक बार फिर सभी को जो है आज के दिन की बहुत बहुत वो है भाई शुभकामनाएं। और भाई शुरू करते हैं आज की आपकी जो है ये 8वीं क्लास अग्निवीर की। और भाई आपसे मैं ये क्लास शुरू करने से पहले भाई एक थोड़ी सी मतलब एक बात आपसे मतलब साझा करना चाहता हूँ कि ये जो क्लासें हैं ना आपकी अग्निवीर वाली, ये जो जो बच्चे आपके रेलवे ग्रुप डी की जिनके मतलब परीक्षा के जो एडमिट कार्ड आए हुए हैं, तो वो बच्चे भी जो है भाई इस क्लास को देखें तो उनको मतलब भाई बहुत फ़ायदा रहेगा उनको भी, क्योंकि जो है इसमें जीके वगैरह जो है वो आपकी सब लूसेंट जीके से और जो भी मतलब इम्पोर्टेंट जीके जो है वही मैं उठा रहा हूँ, वही ले रहा हूँ। तो आप जो है भाई वो ग्रुप जो डी रेलवे वाले जो बच्चे हैं वो भी इस क्लास को देख सकते हैं। तो भाई शुरू करते हैं आज की क्लास। कैलोरी निम्न में से किसका मात्रक है? आपके जो भाई विकल्प हैं वह भाई ऊष्मा, शक्ति, बल और वोल्ट। और इस क्वेश्चन का जो आपका सही जवाब होगा वो हो जाएगा भाई आपका ऑप्शन जो ए है, ऊष्मा जो है भाई आपका सही जवाब होगा। और ऑप्शन ए इसका भाई करेक्ट आंसर है। एक आश्व शक्ति कितने वाट के बराबर होती है वो आपको बताना है। आपके विकल्प हैं 788, 780 और भाई 746। और इस क्वेश्चन का जो आपका इनमें से कोई नहीं, तो इस क्वेश्चन का जो आपका सही जवाब होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, जो है भाई आपका सही जवाब है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा 746। आश्व शक्ति बोलते हैं हॉर्स पावर को, हॉर्स पावर बोला जाता है ना, जैसे अश्व शक्ति आप समझ गए होंगे हॉर्स पावर। जो पहले आपको जो हॉर्स पावर के नाम से मैंने क्वेश्चन कराया था भी कितने वाट के बराबर होता है, ये अश्व शक्ति के नाम से भी आ सकता है। इसमें आप उलझ मत जाना, बात एक ही है हॉर्स पावर और भाई आपका हॉर्स से मतलब हॉर्स पावर, अश्व, अश्व ने घोड़ा होता है, हार्स पावर जो बोलते हैं ना हम, हॉर्स हार्स, तो आप समझ गए होंगे। तो अश्व शक्ति कितने वाट के बराबर होती है तो भाई 746। और हॉर्स पावर भी जो भी आपका वो बात आ जाएगी आपकी, हार्स पावर जो है वो आप समझ गए होंगे, वो इंग्लिश में ये हिंदी में है। अगला जो क्वेश्चन आपका, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? आपके जो विकल्प हैं वो भाई अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, लुइस पास्चर, एडवर्ड लेने, ल्यूमेन हॉक। और भाई सही जो जवाब होगा आपका हो जाएगा ऑप्शन जो ए है आपका अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, जो अभी आपका सही जवाब है। ऑप्शन ए आपके के साथ आप जाएंगे। और अगला जो क्वेश्चन आपका, एक्स वी किरण की खोज किसने की थी? एक्स वी किरण देखो भाई एक्स रे भी लिखा हुआ मिल सकता है आपको, एक्स रे। तो ये जो है आप जो है इसमें मतलब विचलित मत होना भाई, एक्स रे और भाई क्या नाम आपका भी एक्स वी किरण एक ही बात है, वी किरण का मतलब रे। तो भाई आपका जो है आपके जो विकल्प हैं वो भाई थॉमसन, जॉनसन, रोइंटन, ये रोइटजन है भाई, रोइंटजन है भाई ये। और आपका जो डी ऑप्शन है वो बागश। और सही जवाब जो होगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा भाई, ऑप्शन सी के साथ आप जाएंगे। तो इसीलिए मैंने आपको लिख भी दिया है। थोड़ा सा भाई इसमें जो है जो उच्चारण वगैरह के जो ये इंग्लिश नाम होते हैं इनमें आप भाई समझ लेना, और इस पे ज़्यादा मतलब भाई आप को जो है ना परेशान मत होना आप। तो ये जो है मैंने आपने लिख भी दिया है। तो आगे जो बढ़ते हैं भाई, कहीं कहीं तो सीधा रोटजन भी लिखा रहता है, ऐसे ऐसे भी लिखा रहता है, ऐसे भी लिखा रहता है, तो आप परेशान मत होना भाई। तो जो भी है मतलब आप समझ गए होंगे। तो ये जो क्वेश्चन आपका ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। अगला जो क्वेश्चन है आपका, रेडियो सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने बनाया था? भाई खोज किसने की थी? अब सर्वप्रथम बनाना या खोज करना जो भी एक ही बात है। तो आपके ऑप्शन है मार्कोनी सॉरी भाई, गेरहार्ड, फर्मी और भाई हंटर। सही जो जवाब होगा आपका ऑप्शन ए जो है इसका सही जवाब है, मार्कोनी जो है भाई इसका सही जवाब है। और अगला जो क्वेश्चन है आपका, टेलीस्कोप का आविष्कार किसने किया था? जेम्स वॉट, रोएंटजन या भाई गैलीलियो, या भाई आप इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा आपका हो जाएगा भाई गैलीलियो ने जो भाई इसकी टेलीस्कोप की खोज की थी। ऑप्शन सी आपका जो है करेक्ट आंसर है।
निम्न में से कौन अधिक अभिक्रियाशील है? भाई ये जो आपके सामने धातुएं हैं, चांदी है, लोहा है, सोडियम है, एल्यूमिनियम है, इसमें जो अभिक्रियाशील कौन सी है वो बताना है आपको। और आपके जो विकल्प हैं वो अभी आपके सामने, और विकल्प के हिसाब से भाई चांदी, लोहा, सोडियम, एल्यूमिनियम, और सही जवाब आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, सोडियम जो अभी आपका सही जवाब है। अगला जो क्वेश्चन है, निम्न तत्वों में से किसका उच्च द्रव्यणांक है? बोरोन का, थीलियम का, एल्यूमिनियम का, चांदी का, और सही जवाब आपका ऑप्शन ए हो जाएगा भाई, बोरोन आपका जो है भाई सही जवाब है। ऑप्शन ए के साथ आप जाएंगे। मिट्टी के तेल में कौन सा धातु रखा जाता है? उस धातु का नाम बताना है। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, और भाई आपका मैंगनीज, और सही जवाब जो है आपका वो हो जाएगा भाई, ऑप्शन जो है वो हो जाएगा भाई आपका जो सोडियम है वो आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन बी जो है आपका सही जवाब है। अगला जो क्वेश्चन है वो है भाई, लोहे के सबसे शुद्ध रूप को क्या कहते हैं? ढलवां लोहा, इस्पात, ताइये लोहा, या इनमें से कोई नहीं। और सही जवाब होगा ऑप्शन सी, ताइये लोहा जो अभी आपका सही जवाब है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। निम्न में से किस उत्प्रेरक की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण होता है वो आपको बताना है। और आपके विकल्प हैं भाई, हरे पौधे की पत्ती में उपस्थित क्लोरोफिल, मृदा से जल, सूर्य से प्रकाश ऊर्जा, कार्बन डाइऑक्साइड, और सही जवाब आपका जो हो जाएगा ऑप्शन ए जो है वो आपका सही जवाब है। ए ऑप्शन के साथ आप जाएंगे। तो इसमें जो भाई हरे पौधे की जो पत्ती है उसमें जो उपस्थित होता है क्लोरोफिल, उससे प्रकाश संश्लेषण होता है भाई। तो आपका जो जवाब ए जो है आपका सही हो गया, ऑप्शन ए। अगला जो क्वेश्चन है, जाइलम और भाई फ्लोएम के बीच पाए जाने वाले तंतु को भाई क्या कहते हैं? ग्राउंड तंतु, सकलेर लेरन कायम, या भाई कैम्बियन, इनमें से कोई नहीं। सही जो जवाब होगा आपका हो जाएगा ऑप्शन जो सी है, कैम्बियन जो अभी आपका सही जवाब है। ऑप्शन सी जो है भाई आपका सही जवाब हो जाएगा। और ये जो जाइलम लिखा हुआ भाई यहाँ पे कई बार जो है ना आप मतलब इस पे मतलब ऐसे भी लिखा हुआ मिलेगा, तो आप जो है समझ लेना, एक ही बात होती है। तो ये जो थोड़ा उच्चारण का लगा लो या जो भी है आप समझ लेना इसको। तो अगला जो क्वेश्चन है, पौधे में पाए जाने वाले जाइलम निम्न कार्य के लिए जिम्मेवार होते हैं भाई किसके लिए? पानी के परिवहन के लिए, आहार के परिवहन के लिए, एमिनो एसिड के परिवहन के लिए, और ऑक्सीजन के परिवहन के लिए। और इस क्वेश्चन का जो आपका जो सही जवाब हो जाएगा वो भाई पानी के परिवहन के लिए जो है ऑप्शन ए आपका जो है सही जवाब है। वो ये जाइलम जो है भाई जिम्मेवार होते हैं। क्लोरोफिल कहाँ होता है? फ्लोएम या भाई जाइलम, या भाई आपके पत्ती में, या फिर भाई तने में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका जो है भाई पत्ती जो है इसका सही जवाब होगा। पत्ती में होता है भाई ये आपका क्लोरोफिल। अगला जो क्वेश्चन है आपका वो है भाई, स्टोमेटा कहाँ होता है? पत्ती की ऊपरी सतह पर, ऊपरी तरफ, या पत्ती की निचली तरफ, या तना में, या फिर भाई इनमें से कोई नहीं। सही जवाब जो आपका ऑप्शन भी हो जाएगा भाई, इसका पत्ती की जो निचली जो परत होती है, जो तरफ होता है, जो भाग होता है, निचला भाग, निचली जो साइड होती है, उस पे जो है भाई स्टोमेटा जो है आपको मिलेगा। वनस्पतियों में से पानी का बहाव होता है जाइलम, फ्लोएम भी लिखा हुआ मिलेगा आपको भाई, एम भी लिखा हुआ मिलता है। तो ये थोड़ा सा जो है ना इनको आप समझ लेना, और ऐसे भी लिखा हुआ मिलता है। तो भाई एक ही बात है ये। तो भाई ए और बी दोनों, तो भाई और इनमें से कोई नहीं। तो सही जो जवाब आपका हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। अभी थोड़ी देर पहले ही तो बताया था भाई, पानी के जो भाई सप्लाई के लिए, जो परिवहन के लिए जो था वो यही जिम्मेवार होता है। और ये भाई जो है जाइलम जो है वो इसका जो है जवाब हो गया, ऑप्शन ए आपका जो है सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं भाई। तो उससे पहले जो है भाई थोड़ा सा आपको जो है जैसे सिंधु घाटी की जो सभ्यता है उसके बारे में भाई बहुत से क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं। तो एक तो जो भाई ये 3350 से है ना, और ये भाई आपके 2600 भी लिखा हुआ मिलेगा आपको, 2550 भी लिखा हुआ मिलेगा। वैसे जो ये सभ्यता है हमारी, ये जो भाई मोटा मोटी जो है भाई जो है 4700 वर्ष तक का तो भाई ये पूरा अनुमान लग चुका है। लेकिन अपना जो हरियाणा में दिसंबर 2014 में जो भाई अपना बिरडाना जो हरियाणा में है, बिरडाना, वहाँ जो
से जो भाई ये इसके जो अवशेष मिले हैं उनसे ये पता चलता है कि भाई ये 5000 वर्ष से भी पुरानी है। समझ गए ना आप भाई। जैसे हम अभी गणना करेंगे 2600 से गणना अगर करेंगे तो अभी 2600 में आप प्लस करोगे 2022 तो 4622 हो गया। तो वैसे मैं 4700 वर्ष पुरानी बता रहा था मैं आपको, लेकिन जो है अपनी ये सभ्यता जो है लगभग 5000 वर्ष से भी जो ज़्यादा पुरानी है। तो भाई ये जो है ना इसके बारे में जो है आपको बता दें, भारत की सबसे पुरानी सिंधु घाटी की सभ्यता थी और यह मिस्र की और मेसोपोटामिया की जो सभ्यताओं के साथ में जो है भाई जो है आपके 3350 और भाई 2750 ईसाई पूर्व पर में पनपी है भाई। मतलब इसका विकास जो है इस दौरान हुआ है हमारी जो ये है। और भारत की इस प्राचीन सभ्यता का पता 1922 ईस्वी में राखलदास बनर्जी आर.डी. बनर्जी द्वारा मोहनजोदड़ो की खुदाई करी थी भाई इन्होंने। सिंध प्रांत में है ये, लरकाना जिले में। और ये लरकाना जिला जो है भाई सिंध प्रांत जो है अब पाकिस्तान में है, ये भी आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ। अब फिर दोबारा बता रहा हूँ मैं, यह मोहनजोदड़ो जो है आपका ये पाकिस्तान में है अब, लेकिन उस टाइम हिंदुस्तान पाकिस्तान एक ही था। तो 1922 में तो मोहनजोदड़ो की हुई थी भाई। और दयाराम साहनी जो हड़प्पा पंजाब के मोंटगिरी जिले में जो इन्होंने खुदाई करी थी वो हुई थी भाई 1921 में, जो दयाराम साहनी ने जो की थी 1921, आपको याद रखना है। तो ये दोनों स्थान जो अभी वर्तमान में जो पाकिस्तान में है आपके। और भाई लेकिन जो इस सभ्यता का विस्तार क्षेत्र है वर्तमान के हिसाब से हम चलेंगे अभी के हिसाब से, तो भाई सिंध जो है पाकिस्तान, बलूचिस्तान भी ये पाकिस्तान में है। और हमारे यहाँ जो भाई पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, काठियावाड़ जो अभी आपका गुजरात में है, वहाँ तक इसका विस्तार भाई माना गया है। तो आप समझ गए होंगे। तो वे ये कुछ बातें थी इसके बारे में मैं आपको मालूम साझा कर दूं और आगे बढ़ते हैं भैया। अब निम्न में से कौन सा एक युग सही सुमेलित नहीं है? लोथल व्यापारिक गतिविधियों का केंद्र, चंदूदड़ो भाई जो आपका जहाज निर्माण उद्योग, कालीबंगा अनुष्ठानिक अग्निवेदियों की कतारें, और भाई आपका जो है लोथल भांड निर्माण उद्योग। तो भाई भांड बोलते हैं घड़े को जो है। तो ये जो भाई आपके इसमें जो है सही जो नहीं है वो भाई ऑप्शन बी जो है ये जहाज निर्माण उद्योग वाला जो है भाई ये आपका सही जवाब हो जाएगा। ये जो है सही सुमेलित नहीं है, ऑप्शन बी जो है इसका जवाब होगा। बाकी तो भाई आपको पता ही है लोथल में तो बंदरगाह थी, व्यापारिक गतिविधियाँ वहाँ से होती थी। कालीबंगा का आपको बताइए वहाँ से अग्निवेदियाँ वो मिले हैं, और भाई भांड निर्माण का भी लोथल में मिला है। तो ये जो अभी आपका ऑप्शन जो बी है ये सही नहीं था, तो ऑप्शन बी आपका जो है सही जवाब हो गया है। आगे बढ़ते हैं भाई। कालीबंगा किस प्रदेश में विद्यमान है? उत्तर प्रदेश में, पंजाब में, राजस्थान में और गुजरात में। तो भाई आपके जो विकल्प हैं उसके हिसाब से आपका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा राजस्थान में। ऑप्शन सी आपका जो है सही जवाब है। कालीबंगा, काली पहाड़ी भी है बोला जाता है, आपने सुना होगा काली पहाड़ी, राजस्थान में काली पहाड़ी बोलते हैं भाई। काली पहाड़ी पहाड़ी के नाम से भी एरिया है भाई, काली पहाड़ी बोला जाता है। तो कालीबंगा, बंगा का मतलब पर्वत से ही है, तो कालीबंगा जो है भाई काली पहाड़ी भी अगर इसकी जगह पे लिखा मिल जाए तो आपको जो है ना इससे कालीबंगा ही समझना है उसको, काली पहाड़ी को। और भाई ये राजस्थान में है, इस बात का ध्यान रखना है। ऑप्शन सी आपका जो है सही जवाब हो जाएगा। कौन से स्थल आधुनिक गुजरात में स्थित हैं? अभी जो हमारा गुजरात है, पहले जो भाई की बात नहीं कर रहे, अभी हम आधुनिक गुजरात की बात कर रहे हैं। उसमें से भाई बताना है आपको। एक तो भाई जैसे हड़प्पा है आपकी, लोथल है, रंगपुर है, बनावली है, भगतराव है, रोपड़ है। तो भाई ये जो है आपके विकल्प बताए हैं ए के हिसाब में। तो भाई आपका जो है 2, 4 और भाई 6, 2, 4 और 6। 2 में भाई लोथल है, 4 में आपकी बनावली है। तो ये तो नहीं, बनावली तो हरियाणा में है, ये तो कट गया भाई आपका। फिर आपका 1, 3 और भाई 4, 5। 1 पे हड़प्पा है, ये आपका भाई पाकिस्तान में हो गया, मोहनजोदड़ो। और आपका जो भाई तीसरा जो है मोंटगोमरी, ये पाकिस्तान में हो गया। और भाई आपका जो तीसरा जो है ये भी कट गया आपका, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। आगे बढ़ते हैं भैया। फिर आगे आपका 2, 3 और 4। 2 पे लोथल है, हाँ भाई गुजरात में है आपका, गुजरात में। और भाई आपका भाई 3 रंगपुर भी गुजरात में है। और फिर आपका 5 भगतराव भी, ये भी गुजरात में है। तो भाई आपका जो सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन सी आपका जो है सही जवाब है। सी के साथ आप जाएंगे, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। इसमें हो जाएगा भाई आपका
जो है दो, 2 और 3 और भाई 5। 2 नंबर पे आपका लोथल, 3 पे रंगपुर और 5 पे भगतराव। तो भाई ये तीनों स्थान जो है भाई आपके, ये आपके जो है गुजरात में है। तो सही जवाब आपका ऑप्शन सी हो गया। अगला जो क्वेश्चन आपका, बंगाल विभाजन किसने किया था? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डफरिन। सही जवाब आपका ऑप्शन भाई ए जो है, लॉर्ड कर्जन ने वही जो है बंगाल विभाजन किया था। तो ये आपको याद रखना है, लॉर्ड कर्जन। अगला क्वेश्चन है आपका, 1920 के खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? भाई मुख्य जो प्रमुख नेता आपसे पूछे हैं खिलाफत आंदोलन के। खिलाफत से ही समझ जाना चाहिए आपने। खिलाफत ये भाई उर्दू का शब्द है। नेहरू, गांधी, राजेंद्र प्रसाद, इनमें से कोई नहीं। भाई शौकत अली व मोहम्मद अली जो है आपका सही जवाब होगा। और ऑप्शन जो आपका ए है वो आपका सही जवाब हो जाएगा। खिलाफत से ही आप समझ मतलब पकड़ लेंगे। खिलाफत उर्दू का शब्द है भाई। और शौकत अली और मोहम्मद अली दोनों भाई आपके मुस्लिम थे। तो आप समझ गए होंगे, ऑप्शन ए जो है आपका भी सही जवाब होगा। अगला जो क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत में आई उस समय मुगल शासक कौन था? अकबर, शाहजहां, जहांगीर और भाई आपका मोहम्मद शाह जफर। आपका सही जवाब हो जाएगा भाई जहांगीर। जहांगीर ये भाई मुगल आजम फिल्म आपने देखी, उसमें जो सलीम जो होता है ना, अनारकली से जो मोहब्बत करता है सलीम, अनारकली आपने सुना होगा, अनारकली, वही सलीम है भाई ये। ऑप्शन सी जो है आपका सही जवाब है। जहांगीर जो है वही है, ये सलीम ही जो का जो है भाई, जहांगीर का ही नाम जो है सलीम था। सलीम बोलते थे घर में, जैसे भाई सब के उपनाम होते हैं तो वैसे ही। तो जैसे भाई कोई ओम प्रकाश होता है उसको शेरा बोलते हैं ऐसे ही। अगला जो क्वेश्चन आपका, मित्र राष्ट्र में कौन सा देश शामिल नहीं है? मित्र राष्ट्रों में तो भाई अमेरिका, फ्रांस, रूस और यूनान। सही जवाब आपका ऑप्शन डी हो जाएगा भाई, यूनान नहीं था, बाकी ये तीनों थे। अगला जो क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा रूसी क्रांति का जनक माना जाता है? आपके जो विकल्प हैं वो भाई कोनेस्की, फिर भाई ट्रोस्की, कार्ल मार्क्स या लेनिन। सही जवाब आपका ऑप्शन डी हो जाएगा भाई, जो है लेनिन जो है भाई आपका वो सही जवाब है। और अगला जो क्वेश्चन है, प्रसिद्ध बोस्टन टी पार्टी जिसमें अमेरिकी नागरिकों ने इंग्लैंड के प्रति अपना विरोध व्यक्त करते हुए जहाजों से चाय की पेटियों को समुद्र में फेंका, किस वर्ष हुई थी भाई ये घटना? आपको वो साल बताना है, इसलिए बतानी है। 1776, 75, 1773 और 72। सही जवाब आपका ऑप्शन जो सी है वो हो जाएगा भाई। और 1773 ईस्वी में जो है ये प्रदर्शन हुआ था भाई, विरोध व्यक्त किया था उन्होंने अपना। सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? सबसे भाई जो गर्म ग्रह है वो बताना आपको। गर्म शुक्र, बुध, मंगल और बृहस्पति। और सही जवाब आपका ऑप्शन है शुक्र जो है भाई। और चमकीला भी है, इसीलिए चमकीला है, सबसे गर्म है। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन आपका, चंद्रमा पृथ्वी पर कितने दिनों में चक्कर पूर्ण करता है? पूरा एक चक्कर भाई पृथ्वी पर कितने दिनों में लगा लेता है? तो आपके विकल्प है 28 दिन, 365.25 का मतलब है भाई 365 सही, 1/4 दिन। 1/4 दिन समझ गया आप? 1/4 365 दिन और भाई 6 घंटे। आपको है ना हर तरीके से मैंने समझा दिया है, कहीं भी आपको विचलित होने की जरूरत नहीं है भाई। तो और एक दिन में या 356 दिन में। सही जो जवाब आपका 28 दिन में भाई। ऑप्शन ए जो है आपका सही जवाब हो जाएगा 28 दिन। अगला क्वेश्चन है, वर्ष का लंबा दिन कौन सा होता है? 22 सितंबर, 21 सितंबर, 23 मार्च, 21 जून। 21 जून है भाई आपका सही जवाब। और 21 जून आपको पता ही होगा भाई, अपने यहाँ 21 जून को जो है बाबा रामदेव के नाम से ही समझ गए होंगे आप। तो आप जो है कल जो इस 21 जून को भाई कौन सा दिन होता है? वो आप योग दिवस होता है भाई। चलो बता देता हूँ मैं, योग दिवस के रूप में मनाते हैं हम इसको। अगला क्वेश्चन है, गोविंद वल्लभ पंत सागर जलाशय किस नदी पर है? आपके विकल्प हैं सतलुज, रिहंद, सोन और भाई आपका ताप्ती। और सही जो जवाब हो जाएगा आपका जो है भाई वो हो जाएगा ऑप्शन जो बी है, रिहंद नदी जो है भाई ये आपका सही जवाब होगा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, अमरकंटक से किस नदी का उद्गम होता है? भाई अमरकंटक से कौन सी नदी निकली है वो बताना है आपको। तो सोन नदी, महानदी, गोदावरी, नर्मदा नदी,
ऑप्शन डी जो है भाई आपका सही जवाब होगा। ये क्वेश्चन मैं आपको है पिछली क्लासों में करा चुका हूँ, और उसमें जो था भाई नर्मदा नदी का भाई उद्गम स्थान कौन कहाँ से है, तो वो जो है भाई अमरकंटक जो था उसमें ऑप्शन में था। तो अब जो है ये उल्टा करके जो पूछा गया है, तो इससे विचलित नहीं होना आपको, सही जवाब आपका नर्मदा होगा। किस नदी को नमक की नदी कहा जाता है? आपके विकल्प हैं गोदावरी, लूनी, कृष्णा और भाई इनमें से कोई नहीं। और इसका जो सही जवाब है ऑप्शन जो बी है, लूनी नदी जो है भाई इसको जो है नमक की नदी कहा जाता है। ऑप्शन जो डी है सॉरी बी है वो आपका सही जवाब होगा। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी से संबंधित है? आपके विकल्प है गोदावरी, नर्मदा, कृष्णा और गोमती, और सही जवाब है आपका ऑप्शन जो बी है, नर्मदा जो परियोजना है भाई वो जो आपकी सरदार सरोवर परियोजना आपकी जो है ऑप्शन बी नर्मदा नदी से संबंधित है। और भाई नर्मदा बचाओ आंदोलन भी आपने सुना होगा, वो इसी जो ये परियोजना के खिलाफ ही भाई नर्मदा बचाओ ये भाई आपके इसमें इसके खिलाफ जो है लोगों ने भाई बहुत मतलब प्रदर्शन वगैरह किए थे, धरना प्रदर्शन हुए थे। तो नर्मदा नदी जो भाई इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब है। तो भाई ये थी आज की क्लास। उम्मीद करता हूँ क्लास आपको जो है भाई पसंद आई होगी, और भाई पसंद आई है तो भाई उन बच्चों का फर्ज बनता है जिन्होंने अभी तक जिन्होंने अभी तक जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो भाई वो जो है भाई चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक और भाई शेयर कर दें, और भाई बेल आइकन दबा लें। बेल आइकन दबाएंगे तो भाई आपको जो है उसको सबसे पहले जो है भाई आपको घंटी का जो निशान है उसको आप उसको दबाएंगे तो सबसे पहले जो भी नोटिफिकेशन है वो आपको मिलेगा, आपको पता चलेगा। तो भाई ये जो है मैं आप सभी से उम्मीद रखता हूँ भाई मेरा साथ आप भाई आपने देना शुरू कर दिया है, बहुत बहुत आपका धन्यवाद है। और भाई आगे जो है तो ये थी भाई आज की आपकी ये अग्निवीर क्लास नंबर 8। सभी क्लासें आपको जो है प्ले लिस्ट में मिल जाएंगी। और तो भाई सुबह आपसे फिर मिलता हूँ। हरियाणा जो है भाई हरियाणा CET मॉक टेस्ट क्लास लेकर के, और आपके लिए उसमें मैंने भाई कुछ बदलाव किए थे, वो आपको शायद पसंद आए होंगे। सुबह की जो क्लास आपकी मैं ये लेके आऊँगा हरियाणा वाली, उसमें भाई आपके जो है वो कुछ क्वेश्चन जो मैंने जो कल डाले थे आपके NCERT से मैंने जो भाई क्वेश्चन उठाए हैं, वो क्वेश्चन भाई आपके जो है बड़ी बड़ी जो परीक्षाएं होती हैं NDA की, UPSC की बड़ी परीक्षा तो कोई है ही नहीं, उन परीक्षाओं में जो क्वेश्चन का जो भाई जिस ढंग से पूछे जाते हैं, तो वो जो क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ वो उसमें जो है विज्ञान के हैं भाई क्वेश्चन, जो है ज़्यादा विज्ञान के क्वेश्चन हैं। तो उन क्वेश्चनों को जो है मैंने उसमें कल की क्लास में भी आपको मिलेंगे, लेकिन वो इकट्ठे नहीं करे हैं मैंने भाई। 3 क्वेश्चन लेके चौथा जो है आपका वो मैंने वहाँ से उठाया है, और भाई उसके बाद में फिर जो है 8वां क्वेश्चन हो गया। तो इस तरह से जो है भाई आपका ये वो जो क्लास है आपको मिलेगी, और लगभग जो है 7-8 क्वेश्चन जो है आपको उस क्लास में देखने को मिलेंगे। तो सुबह उस क्लास को देखना मत भूलिए भाई। आप सभी से ये मैं आग्रह करता हूँ कि भाई उस क्लास को आप जो है ज़रूर देखना, पढ़ना। तो सुबह आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए भाई सभी से जो है भाई सभी को एक बार फिर जो भाई आपकी स्वतंत्रता दिवस की भाई बहुत बहुत शुभकामनाएं। और भाई सभी बच्चों से एक बार भाई बार तो क्या कहना है, वो तो आप समझदार हैं। जितना आप मेरा साथ देंगे उतना ही मैं भाई ज़्यादा बढ़िया से बढ़िया जो है कंटेंट आपको दूंगा। तो भाई समाप्त करते हैं आज की इस क्लास को। और भाई सुबह जो है आपसे फिर मुलाकात होगी। सुबह आपसे फिर जल्दी मिलेंगे। सुबह हरियाणा की जो है भाई आपकी मॉक टेस्ट क्लास लेकर के, और एक बहुत अच्छी क्लास लेकर के मैं कल सुबह आपको के सामने फिर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए भाई सभी को जय हिंद।